हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू एजुकेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज। इसमें हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सबके टॉपिक्स कवर करेंगे, साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इसमें मेनली 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कितने? 3। कौन कौन से? सबसे पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और कहेंगे कि उसको बैलेंस करो। अब मैम हमें तो नहीं करना आता बैलेंस, तो वो भी एक्सप्लेनेशन है ना, तो जब देख लेना। सेकंड टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप कहोगे केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारी हैं हमारी बुक में चैप्टर 1 में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? एक तो है डिस्प्लेसमेंट और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट, उनकी भी एक्सप्लेनेशन है। थर्ड कौन सा है अपना? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये जो 3 टॉपिक है ना बेटा, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो अब हम इनकी 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कर क्यों रहे हैं। तो उसका फंडा है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है इसका? ध्यान से सुनो कि कोई भी मास है ना बेटा, उसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और उसको जड़ से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। किसने? किसी भी केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि क्या था कि जो मास है कैन, लिखो, नाइदर बी क्रिएटेड, तुम लिख लेना, मेरी राइटिंग ऐसी है, एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल, ठीक है, रिएक्शन। कि कोई भी मास है ना बेटा, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। किसमें? किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अच्छा मैम ये बात समझ पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इसके अंदर मैंने जितना ही यहाँ पे ये जो चीज़ ली, इस चीज़ को बोलेंगे रिएक्टेंट। जो एरो के इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और जो एरो के राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। कि जितना मैंने रिएक्टेंट लिया उतना ही मुझे प्रोडक्ट मिला चाहिए। क्योंकि अगर मैंने रिएक्टेंट कुछ लिया और प्रोडक्ट मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो मास को तो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते। मास क्या है? मैं वेट लगा लो कि वेट तो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते, और जितना मैंने रिएक्टेंट लिया उससे कम मुझे प्रोडक्ट मिला तो मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? अब तुम्हें क्या सीखना है कि कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये भी तो जान पहचान करनी पड़ेगी, कोई इक्वेशन आ जाए वो बैलेंस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम पहली वाली इक्वेशन है उसको उठाओ। वो इक्वेशन क्या है बेटा कि जो जिंक है उसके साथ रिएक्शन हुई किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बना जिंक SO4 प्लस में H2। किसी भी इक्वेशन को ये देखने के लिए ये बैलेंस है या नहीं है तो कैसे करेंगे, ये देखते हैं। देख बेटा, जिंक का यहाँ पे कितना आइटम है? 1। किस में? रिएक्टेंट में। यहाँ पे देख, यहाँ पे कितना है? 1 प्रोडक्ट में भी। H यहाँ पे कितने हैं? 2। H यहाँ पे कितने हैं? 2। H भी बैलेंस है। S यहाँ पे कितना है? 1। S यहाँ पे कितना है? 1। ये भी बैलेंस। O यहाँ पे कितने हैं? 4। और O यहाँ पे भी कितने हैं? 4। मतलब कि इक्वेशन बैलेंस है। कैसे पता लगाई? मैंने हर एक एलिमेंट को पकड़ा और मैंने देखा नंबर ऑफ एटम कितने। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ऐसे पकड़ना। समझ में आई बात? अब जैसे कि मैं कोई एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लूँ। क्या है एग्जांपल? बोलो। कि जो आयरन था ना बेटा, आयरन, उसमें जैसे ही मैंने पानी घोला, मिलाया, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला आयरन का ऑक्साइड और प्लस में H2 गैस निकली। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे Fe कितना है मेरा? 1 है। यहाँ पे Fe कितने? 3। ऐसा कैसे हो गया? लिया मैंने 1 था, मुझे 3 कैसे बने? इसका मतलब ये अनबैलेंस है। क्या है ये? अनबैलेंस। और अनबैलेंस को ही हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख रखा, इसको अनबैलेंस भी कहेंगे और स्केलेटन भी कहेंगे। अब ये अनबैलेंस है मैम, मेन मुद्दा तो इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले इसके बाहर बॉक्स बनाने। जैसे मैंने इसके बाहर बॉक्स बना दिया, इसके बाहर, इसके बाहर और इसके बाहर। आई बात समझ में? अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आयरन कितना है मेरा? 1। और यहाँ पे आयरन मेरे कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3
अब इसको बैलेंस कैसे करूँ? अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी तो 3 करने पड़ेंगे। अब 3 कैसे करूँगी? 3 करूँगी मैं यहाँ पे 3 लिख के, ये 3 हो गया आइरन। कैसे? देख, कुछ भी नहीं है ना तो इसका मतलब 1 है। 3 एकम कितना हो गया? 3 एकम 3, तो एफ पे कितने मेरे 3, और एफ पे मेरे प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 3। अब एच को देख, एच मेरे कितने हैं यहाँ पे? 2, और एच वहाँ पे भी कितने हैं? 2। अब ओ को देख, ओ कितना है मेरा यहाँ पे? 1, और ओ वहाँ पे कितना है? 4। मतलब इसको भी 4 करना पड़ेगा। 4 करने के बाद 4 करने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से 4 लगा दिया। अब यहाँ पे 1 है, 4 एकम 4, ओ मेरे कितने हो गए? 4, और वहाँ पे भी कितने हैं? 4। अब तुम सोच रहे हो कि बैलेंस हो गई, बैलेंस नहीं हुई अभी ये। ऐसे करने के बाद एक बार फिर तुम्हें चेक करना, दोबारा चेक करो। देख, आयरन कितने हैं? 3, आयरन कितने? 3, मतलब आयरन हो गया बैलेंस। एच कितने हैं मेरे यहाँ पे? 4 दूनी 8, और एच यहाँ पे कितने हैं? 2। 4 दूनी 8 कैसे लगाए? ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। एच कितने मेरे? 4 दूनी 8 है, और यहाँ पे एच 2 में, ये क्या हो गया मैम? यहाँ पे 8, वहाँ पे 2, तो वहाँ पे भी 8 करने पड़ेंगे। 8 करने के लिए क्या करो? यस, यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8। आई बात समझ में? तो एच यहाँ पे भी 8 हो गई, यहाँ पे भी 8 हो गई, ओ यहाँ पे कितने हैं? 4, और ओ यहाँ पे कितने हैं? 4। अब हुई ये बैलेंस। तो ऐसे करना है बैलेंस। क्या करना है? कोई भी इक्वेशन लिखना, उसके आगे बॉक्स बनाना, फिर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, और उनको इक्वल इक्वल करते जाना, और बार बार में उसको चेक करना, और फिर जब तुम्हें लगे कि हाँ पूरी बैलेंस होगी यार बैलेंस, ये है बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्या? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें भी हमें मेनली 2 रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़नी। कौन कौन सी बेटा? एक तो है डिस्प्लेसमेंट, और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो सुन बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कहा मैंने? एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं। देख, हमारा एग्जाम्पल क्या है? आयरन को जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमारा क्या बना? हमारा बना आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, ये बने। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ना बेटा, इसमें क्या हुआ? एक बंदा था हाई रिएक्टिव, वो कौन था? आयरन। जो आयरन था ना बेटा, वो हाई रिएक्टिव था, और जो कॉपर है ना, वो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब आयरन ने इसको धक्का मार दिया कि कॉपर हट जा, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और तू कम ताकतवर है, तू कमज़ोर है मुझसे। और आयरन ने इसको धक्का मार के खुद इसकी जगह ले ली FeSO4, और कॉपर को छोड़ दिया अकेला। तो समझ में आई बात? क्या करा इसने? ये ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको इसकी जगह से हटा दिया। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये जो जिंक है ना बेटा, ये हाई रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक ने क्या करा? इसको ऊपर के धक्का मार दिया कि नहीं, तू तो मुझसे कमज़ोर है, हट यहाँ से, मैं मिलूंगा सल्फेट के साथ। और जिंक किसके साथ मिल गया? सल्फेट के साथ, और कॉपर रह गया अकेला। मैम लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है, आपको कैसे पता चल रहा है कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव? अब ये चीज़ समझने के लिए तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ये याद कैसे करते हैं मैम? तो इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा? पहले ट्रिक सुन। तो कार्तिक आर्यन नहीं, कार्तिक कह रहे हो, ठीक है। कार्तिक ने कार मांगी। क्या करा कार्तिक ने कार मांगी। कौन कौन सी? ऑल्टो, जेन, फरारी। कौन कौन सी बेटा? ऑल्टो, जेन, फरारी। फिर भी हाय क्यों मिली? M फॉर मरकरी, Hg फॉर मरकरी, तो क्यों मिली? सिल्वर, ओडी, सिल्वर का मतलब Ag, और गोल्ड का मतलब क्या होगा? ओडी मतलब Au, तो क्या होगा? गोल्ड, है ना। तो ये बात समझे कि कार्तिक ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली? सिल्वर, ओटी। तो ये है इसको याद करने की टेक्निक। इस सीरीज से पता चल रहा है मुझे हाई रिएक्टिव कौन है और लो रिएक्टिव कौन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिखाओ, तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कौन था? एक तो आयरन था और एक कॉपर था। अब तुम देखो ऊपर कौन है? ऊपर है भैया आयरन, ये रहा मेरा आयरन, और ये रहा मेरा कॉपर। अब तुम देखो ऊपर कौन है सीरीज में ऊपर ये है। जो सीरीज में जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है,
उतना ज़्यादा हाई रिएक्टिव है। इसका मतलब पोटेशियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, समझ में आई बात। गोल्ड इन सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है, समझ में आई बात। अब तुम आयरन और कॉपर में से बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव। आयरन रिएक्टिव में ऑफ कोर्स साथ दिख रहा है, आयरन रिएक्टिव है ना, तो इसलिए आयरन ने इसको धक्का मार दिया, पीछे हटा दिया कि चल हट जा अपनी जगह से। अब तुम जिंक और कॉपर देखो, जिंक कहाँ पे है, जिंक हमारा ये रहा, और कॉपर कहाँ है, कॉपर फिर से ये रहा, तो कौन है हाई रिएक्टिव, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब तुम इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तुम मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन हो सकती है। क्या कहा मैंने रिएक्शन में कि कॉपर ने जिंक सल्फेट को हटा दिया। अब तुम कॉपर और जिंक को देखो, देखो तुमने अभी देखा कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा, जिंक कॉपर को हटा सकता है क्योंकि जिंक तो ज्यादा ताकतवर है, वो तो हाई रिएक्टिव है। क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है, नहीं, क्योंकि कॉपर तो कम रिएक्टिव है ना, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट, समझ में कि कई बार तुम्हें वो ऐसे रिएक्शन दे देगा एग्जाम में जो पॉसिबल ही नहीं है। और वो क्यों पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एक लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को कैसे हटा सकता है। एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही तो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो यही थी बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर यूँ पूछ ले कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो तुम्हें पता ही है डेफिनेशन कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो ये रे, और वो अगर वो खुद एग्जाम्पल दे दे तो तुम पता लगा सकते हो, बस तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज मतलब याद होनी चाहिए। और ये याद करने की ट्रिक, कार्तिक ने कार मांगी कौन कौन सी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, क्या मिली उसको, सिल्वर रोटी, समझ में आई बात। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट। अब आती है नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। मैम ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देख डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो को हटा रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में है कि ये दो बार चीज होगी। तो इसकी जो हम आप कह सकते हो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, आयंस एक्सचेंज इन रिएक्टेंट्स। क्या लिख सकते हैं बेटा, आयंस का एक्सचेंज होना बिटवीन द रिएक्टेंट्स, क्या बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये क्या लिख दिया मैम आपने, तो मेरी बात ध्यान से सुन, तो मेरी बात सुन बेटा। मैंने क्या बताया था, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, रिएक्टेंट। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये मेरे रिएक्टेंट है, और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट। अगर मैं अब ये जो एग्जाम्पल है ना बेटा, इसमें तो मेरी बात ध्यान से एक बात देख, जो आप ये देखोगे तो इसमें क्या हुआ, ये Na था, ये तो जाके Cl के साथ मिल गया, मतलब एक आयन यहाँ से टूट के इसके साथ मिल गया, और ये Ba था, ये SO4 के साथ मिल गया। तो मतलब कि रिएक्टेंट में दो बार आयन एक्सचेंज हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई तो तुम एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ। देख क्या है बेटा रिएक्शन, देख क्या है रिएक्शन है, Na2 क्या है अपना SO4, क्या है ये सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट की जब रिएक्शन हुई किसके साथ, बैरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बना, तो बना अपना क्या, बैरियम सल्फेट बना, और प्लस में क्या बेटा बेटा सोडियम क्लोराइड बना। इसके तो पेन की इंक हो गई, चलो भर लेंगे, पहले तुम ये समझो क्या करा, सोडियम सल्फेट था, उसकी बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। अब इसके आयन्स एक्सचेंज हुए थे, ये जब टूटा ना बेटा, टूटा बीच में से, तो ये कुछ ऐसे टूटा था, एक Na+ अलग, SO4- अलग, ऐसे ये जब बीच में टूटा तो एक Ba+ अलग और एक Cl- अलग। अब क्या हुआ, ये NaCl के साथ मिल गया और ये BaSO4 के साथ मिल गया। मतलब ये जो रिएक्टेंट का ही पार्ट था, इसमें दो बार आयन एक्सचेंज हुए, है ना, दो आयन एक्सचेंज हुए ना, ये वाला इसके साथ जाके मिल गया और ये वाला इसके साथ जाके मिल गया, तो दो आयन एक्सचेंज हुए, किसमें, रिएक्टेंट के पार्ट में। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इतनी सिंपल है मैम, बस देखो बेटा इतनी सिंपल है ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, तुम ऐसे ही डर रहे हो। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो वो भी जल्दी से देख लेते हैं। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देख बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन को गेन करना। क्या करेगा ये, ऑक्सीजन को क्या करता है, गेन करता है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना। समझ में आई बात, तो सिंपल सी ये बात लगा के चलो तुम कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है लूज ऑफ ऑक्सीजन। कि जो ऑक्सीडेशन होगा ना वो तो कहेगा ऑक्सीजन दो, मतलब गेन कर लेगा, लेकिन जो रिडक्शन होगा ना वो ऑक्सीजन को दे देगा, लूज कर देगा उसको। और एक और दूसरी बात और हम कह सकते हैं उल्टा, कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, H2 को दे देता है,
H2 को लूज कर देता है, लेकिन रिडक्शन क्या करता है, H2 को क्या करता है, गेन करता है। इतनी बात आई समझ में? तुम चाहे एक ही कंसेप्ट लगा के चलो, तुम्हें बस ये देखना है जो ऑक्सीजन को लेगा वो तो ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन को देगा वो है रिडक्शन। इतनी बात आगे समझो। अब तुम पहला एग्जांपल देख लो। पहला क्या है कि कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो CuO कॉपर ऑक्साइड बना। अब देख बेटा ये वाली रिएक्शन, ये कॉपर है, ये अकेला है, क्या है ये अभी अकेला, लेकिन जब ये रिएक्शन हुई तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये अकेला बैठा था, ऑक्सीजन जुड़ गया तो गेन हो गया ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आया है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल समझ में? अब रिडक्शन का देखते हैं। ये वाला देख बेटा एग्जांपल, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास पहले ऑक्सीजन था, इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया खुद के अंदर से, रिमूव कर दिया, लॉस कर दिया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। यही था मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बस यही था, और तुम इसी के लिए परेशान हो रहे थे। समझ में आया ऑक्सीडेशन क्या और रिडक्शन क्या? ऑक्सीडेशन सिंपल लगा के चलो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात आ गई होगी समझ। अब होता है एक रिडोक्स रिएक्शन। अब ये रिडोक्स रिएक्शन क्या होता है मैम? रिडोक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिएक्शन भी, रिडक्शन भी। मतलब एक रिएक्शन होगी बेटा जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। कैसे मैम? जैसे ये वाला एग्जांपल देख बेटा, ये वाला यही वाला है, ऊपर वाला रिडक्शन वाला। ये वाला एग्जांपल देख, ये है कॉपर ऑक्साइड, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो ऑक्सीजन हट गई, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ है रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये H अकेला बैठा था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखे, वो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। बस यही थी रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं हम अपना क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और इनमें आती है बच्चों को दिक्कत। तो देख बेटा, मेरे पढ़ाने के बाद तेरे को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब तो ध्यान से बात सुन। एजेंट होता है ना, वो क्या काम करता है, हर एक बंदे को कोई ना कोई चीज़ बेचता है, देता है कोई ना कोई। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या था, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट है तो ये उल्टा काम करेगा, ये ऑक्सीजन औरों को बांटेगा। सिंपल ऑक्सीडेशन ये का मतलब है गेन करना ऑक्सीजन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है उल्टा करेगा, अब देगा लोगों को ऑक्सीजन। समझ में आई? रिड्यूसिंग का काम था लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ देना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा काम है। देखो जो ये ऑक्सीडेशन है ना, इससे उल्टा है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, क्या होगा इसका मतलब कि ओरो को ऑक्सीडाइज करेगा। ओरो को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है बेटा, ओरो को ऑक्सीजन देगा तो खुद तो लूज करेगा, तो ये है एक्चुअली में रिडक्शन है। ऐसे समझो तुम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडेशन। अब कैसे मैम? तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, तुम कंफ्यूज मत हो। जैसे ये वाला एग्जांपल ही उठा लेते हैं। तो ये क्या था, कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बना बेटा, कॉपर बना, और साथ में पानी। मेरा आज कुछ तूफान लग रहा है, छोटा कर लो इसको, तो H2O बना। ठीक है, ये बात हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो ये मेरा क्या था, रिडक्शन था। भैया ऑक्सीजन को लूज कर दिया, और H ने ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या था, मेरा ऑक्सीडेशन था। वेरी गुड। अभी जो रिडक्शन है बेटा, रिडक्शन यही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतनी बात याद रख बस। जो मेरा रिडक्शन है वो तो मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो मेरा ऑक्सीडेशन है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना बात याद रख। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो सिंपल सी बात ये याद रखनी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है रिडक्शन, जो चीज़ किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो कहीं पे भी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे अब अगर वैसे हम बात करें तो ये क्यों है, ध्यान से मेरी बात सुन बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि ओरो को ऑक्सीडाइज करना, मतलब ओरो को क्या करना, गेन ऑफ ऑक्सीजन देना, यही मतलब होता है। अब ये देख, इसके पास ऑक्सीजन थी ना, इसको हटा देगा,
समझ में आई बात? इस ये गेन ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसका मतलब ये अपनी ऑक्सीजन किसी को दे दी, इसने दान कर दे, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आई बात समझ में? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या करता है, ओरो को रिड्यूस करना। ओरो को रिड्यूस करना का मतलब क्या है कि ओरो में से क्या करेगा, रिड्यूसिंग का मतलब क्या था बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? समझ में आ रही है बात? तो देख, ये H था, इससे क्या बन गया अपना, पानी बन गया। पानी बन गया तो इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया खुद को क्या कर लिया इसने, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया। इतनी बात समझ में आई? और अगर ये नहीं समझ में आ रही कि ये मैम नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जो मेरा रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन वो तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये क्या याद करना है, ये सिंपल सा। तो तुमने तीनों कर लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट देखी, और इसके बाद अब हमने क्या करा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही अपनी नेक्स्ट सीरीज निकालते रहेंगे, मतलब चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।